डॉक्टर भूपेन हजारिका देव, जो हमारे आसाम के एक जाने माने विशिष्ट सिंगर हैं, उनके एक हमारे दुमनुआ में प्रोग्राम था, हमारे मारवाड़ी दुर्गाबारी मंच। उस वक्त मैं 10 साल का उम्र का था। तो उनके प्रोग्राम के लिए हमारे सारे दुमनुआ में टिकट बिकाया बिका था। तो हमारे दुकान पे भी एक टिकट देके गया। उस टाइम में हाईएस्ट टिकट का रेट था 50 रुपया, हाईएस्ट, जो फ्रंट लाइन का टिकट था। फ्रंट लाइन का दो लाइन का टिकट था, और उसका रेट था 50 रुपया, सबसे हाईएस्ट रेट। उसके बाद 20 रुपया, उसके पास 10 रुपया, उसके बाद 5 रुपया। तो हमारे जो दुकानदार थे, उनको ही सिर्फ 50 रुपया का टिकट बांट कर गया था। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि डॉक्टर भूपेन हजारिका का प्रोग्राम देखने जा पाऊंगा। तो मुझे तो क्या हुआ, शाम को मेरे पिताजी ने कहा कि चलो, ये टिकट देके गया तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही चले जाना प्रोग्राम देखने के लिए। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो उस टाइम में 7-8 बजे हम खाना खा लिया करते थे। तो मैं दुकान बंद करके गया, खाना खा लिया, और पूरा खुशी से मैं वो फ्रंट लाइन का सीट में जाकर एकदम फेस टू फेस बैठ गया, टिकट ले जा सीट पे जाके। और स्टेज भी सामने था, एकदम फेस टू फेस मेरा सामने ही डॉक्टर भूपेन हजारिका सर का जो प्रोग्राम का स्टेज था, वो एकदम सामने था। तो 7 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, और डॉक्टर भूपेन हजारिका अपना बातचीत करते हुए वो प्रोग्राम शुरू किया। मैंने प्रोग्राम पूरा देख लिया, सारे गाने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे एक गाना था जो एसामिस में है, लेकिन मैं बांग्ला में कह रहा हूँ, मानुष मानुषेर जन्ने जीवन जीवनेर जन्ने। ये गाना मुझे बहुत पसंद आया था उस टाइम में। तो उसके बाद मैं वहां पे डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो सामने में गाने गाते हुए देख रहा था। तो मैं सोच रहा था, इस जगह पे मैं कब खड़ा होकर मैं ऐसा डॉक्टर भूपेन हजारिका का जैसा मैं कब गाना गाऊंगा उस स्टेज पे। हाँ सर, बोलिए सर। तो मैं ये मन की बात मन में ही रह गया था। उसके बाद फिर ये जो सपना था, मैं 18 साल उम्र में मेरा दोस्त ने कहा कि, वो दोस्त का नाम था जीतू शर्मा। मेरा दुकान का सामने सामने जो बटुक भैरव फार्मेसी था, उस बटुक भैरव फार्मेसी में का जो दोस्त था, वो उसने कहा कि एक काम करो, तू तो गुनगुनाता है, तो इस बार मैं व्यू फंक्शन में तुझे चांस दे दूंगा। वो भी 18-19 साल का था, मेरा दोस्त था। तो उसके बाद मैं बहुत खुश हुआ कि मैं इस बार व्यू फंक्शन में गाना गाने पाऊंगा। वो जो भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो प्रोग्राम का जो सपना था, मेरा उस दिन पूरा होगा। तो पूरा होगा ठीक है, लेकिन मेरे साथ बजाएगा कौन? अब रंजीत बड़ुआ कैसा गाता है ये तो किसी को मालूम नहीं। तो बजाने वाला को मैं ढूंढा, जो मेरा साथ एक तबला बजाना है, मेरा साथ गिटार बजाना है, मेरे साथ वो और इंस्ट्रूमेंट बजाना है।
क्योंकि मेरा गाने का साथ में कम से कम नहीं होगा भी तो 3-4 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मैंने जितना इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला था हैंड्स, उसको सब कुछ जाके रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई मेरे साथ बजाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोग का एक मतलब ये था, मतलब वो अच्छा आर्टिस्ट था हैंड्स जो है, तो मेरे साथ बजाएगा। अब मेरे स्टेज में कैसा मैं गाऊंगा उसको मालूम नहीं है, तो इसलिए कोई बजाने के लिए राजी नहीं हुआ। तो मैं सोचा, मन में सोचा कि अगर कोई मेरे साथ बजाएगा नहीं तो मैं स्टेज पे गाऊंगा कैसे। तो मैंने क्या किया, मैं एक बार, मेरे दोस्त था एक बिशा कॉपी लाइन पे था, वो 9 नंबर लाइन पे, जो फैक्ट्री का पीछे में था, आपको मालूम होगा, जो आपको लाइन है ये लार्नर्स स्कूल का साथ में जाकर एकदम लास्ट में था। साथ में जो है, हाँ, जो एकदम लास्ट स्कूल का साथ में नहीं है, लास्ट एकदम वाला उसका लाइन जो है। अंदर। हाँ, फर्स्ट लार्नर्स स्कूल का जो रास्ता है हाँ उसका हाँ। लास्ट पे जाके वो लाइन है। तो मैं क्या करता था, वो मैं क्या किया, तो वो लाइन का जो दोस्त है मेरा, 2 दोस्त है, एक 3 दोस्त, वहां पे वो लोग भजन गाता था। तो मुझे बुलाया था, जब मेरा लोग भजन गाते हैं तुम भी आओ हमारे साथ ज्वाइन करो। तो मैं भी उस खुश होकर उन लोगों का साथ जाता था, वो भजन गाता था अनूप जलोटा का उस टाइम पे। तो क्या हुआ, तो मैंने सोचा ये लोग तो है, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इन लोगों को बता कर देखूं, वो 9 नंबर लाइन का जो आदिवासी लड़का है, उन लोगों का पास एक हारमोनियम भी है, एक तबला है, एक ढोलकी है, एक बेंजो है, गिटार नहीं है, बेंजो है। बढ़िया। तो मैंने उन लोगों को जाके देखा, बोला जे भाई, इस बार मेरे दोस्त ने मेरे स्टेज पे गाने के लिए ऑफर किया, तो मैं तो गाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बजाने वाला कोई नहीं है, क्या तुम लोग मेरे साथ बजाओगे? तो वो लोग बोला क्यों नहीं, अरे यार तुम मेरे दोस्त हो, मैं बजा दूंगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो, मैं बहुत खुश हो गया, वो लोग जब बजाएगा बोला। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट था, एक बेंजो, बेंजो को आप देखा ना, हाँ तो हाँ जो कव्वाली में गाते हैं हाँ बेंजो। हाँ। हाँ, गिटार नहीं था, वो बेंजो था। तो मैं देखता था कि वो बेंजो बहुत अच्छा बजाता है, जो लाइन का अंदर में है, कोई देखता भी नहीं है उसको। तो मैंने उसको बोला, फिर मेरे दोस्त जो एक लिखता था, राइटर था वो, तो उनको बोला, बोले ठीक है मैं तबला बजा दूंगा आपके साथ। फिर मैंने एक दोस्त को बोला, वो बोला मैं ढोलकी बजा दूंगा। तो और एक दोस्त था, तो वो बोला हम मैं मार्कस बजा दूंगा। बोला हो जाएगा, बस इतना ही काफी है मेरे गाने के लिए। तो उसके बाद मैंने, वो मेरे दोस्त, थोड़ा दिन हुआ गुजर गया, वो मनोरंजन गगोई तिनसुकिया का था, वो गाना एक, उनका गाना एक सिलेक्ट किया, जो बिहू तोलिलो याहिला बुकुर मोरम जासिला, वो गाना मैं सिलेक्ट किया। और एक मेरे दोस्त का गाना सिलेक्ट किया जो मेरे साथ तबला बजाएगा, वो वो दोस्त का वो राइटर था, तो उसका एक गाना मैं सिलेक्ट किया। उसका एक गाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, वो जो लाइन में गाता था, तो मुझे वो गाना भी सिलेक्ट किया। तो ये 2 गाना को मैंने कम से कम पूरा माइनस प्रैक्टिस किया, पूरा महीना। वो पूरा महीना प्रैक्टिस करने के बाद, वो उस कंपनी का एक टेप था, वो जो मेरे बेंजो बजाता था, वो उसका उस दोस्त का एक स्टोन टेप था, जो जिसमें कैसेट को रिकॉर्ड किया जाता था। तो एक महीना मैंने उस स्टोन टेप में 2 गाने को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करते करते मैंने वो, एक दिन बहुत अच्छा हुआ उस रिकॉर्ड। अच्छा, अब देखिए मेरा प्रैक्टिस का टाइम, मैं रात को खाना दुकान बंद करके, 8 बजे दुकान बंद करके घर में खाना खाता था, और 9 बजे मैं फिर वो दुकान पे सोने के लिए जाता था, 9 बजे। तो उस 9 बजे मैं रात को अकेला लाइन जाता था, प्रैक्टिस करता था, रात को 12:30 1 बजे वहां से रिटर्न आके मैं सोता था। ठीक है, इसी तरह मैं एक महीना वो प्रैक्टिस किया, और करने का बाद में मैं वो उस बिहू में वो प्रोग्राम दिया, और उस प्रोग्राम मेरा इतना सक्सेस हो गया। दूसरा दिन मुझे दुकान में आके, मेरा दुमदुमा में जितना आदमी वो प्रोग्राम देखा,
जितना भी आदमी देखा सब आके मुझे थैंक्स देके गया, बताया, बोला कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो फिर इतना दिन आप क्यों नहीं गाया। वो तो मैं ही जानता हूँ। मैं उसके बाद क्या हुआ, वो जो मेरे दोस्त जो मेरा साथ दिया था, वो क्या हुआ, साथ देने के बाद मैंने स्टेज में जो प्रोग्राम किया, मैं सक्सेस हुआ। उसके बाद जो मैंने कहा, मैं जो पहले रिक्वेस्ट किया था इंस्ट्रूमेंट वाला को, जो हैंड्स को बजाने के लिए, वो खुद आया मेरे पास, क्योंकि वो लोग भी मेरा प्रोग्राम देखा। देखने के बाद बोला, आपने मुझे बोला था कि बजाने के लिए, आप हमारे ग्रुप में आ जाइए। तो मैंने कहा अब मैं आपका ग्रुप में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे वो दोस्त साथ दिया था, तो वो दोस्त मेरे साथ जाएगा। जब तक वो दोस्त मेरे साथ बजाएगा तब तक किसी का साथ मैं गाऊंगा नहीं। मैं वो दोस्त के साथ ही गाऊंगा, मेरा साथ वो दोस्त ही बजाएगा। आज थोड़ा दिन पहले तक मैं मुझे ऑफर मिला था, मैं आसाम का 2-4 जगह गाना गाया। उसके बाद वेस्ट बंगाल भी गाया। उसके बाद झारखंड तक पहुंच गया मैं, टाटा नगर, वहां पे ही गा के आया। ये मेरा संगीत का एक जर्नी था। और यही, अगर मैं उस वक्त नहीं सोचता था तो मैं कभी भी मैं इतना गा नहीं पाता। तो मेरा कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके।